नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड का समरी प्रस्तुत करेंगे। यह किताब आपको पैसे, निवेश और वित्तीय फ्रीडम के बारे में एक नई सोच प्रदान करती है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे उनका दृष्टिकोण हमें आर्थिक सफलता की ओर ले जा सकता है। तो बिना समय गंवाए आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, रिच डैड और पुअर डैड का इंट्रोडक्शन। यह चैप्टर राइटर रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों, उनके पुअर डैड और रिच डैड की तुलना के इर्द गिर्द घूमता है। यह दो अलग अलग दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है, जिनसे लेखक ने वित्तीय शिक्षा और धन के बारे में सीखा। पुअर डैड लेखक के जैविक पिता थे, बायोलॉजिकल फादर। ये एक बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो एजुकेशन और नौकरी की सुरक्षा में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और स्थिर नौकरी ढूंढना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत करने और बचत करने पर जोर दिया। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वे वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझते थे। वे एक ऐसा जीवन जी रहे थे जहां उनका मुख्य उद्देश्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना था, न कि धन को बढ़ाना। रिच डैड उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। वे औपचारिक शिक्षा के बिना भी बेहद अमीर और सफल थे। उन्होंने राइटर को पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जैसे कि शिक्षा का मतलब केवल स्कूल की पढ़ाई नहीं होती। असली शिक्षा यह समझना है कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए। उन्होंने बताया कि धनवान बनने के लिए यह जरूरी है कि आप पैसे को अपने लिए काम करना सीखें, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। जोखिम लेने और अवसरों को पहचानने की क्षमता आपको अमीर बना सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत करना और बचत करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने पैसे के लिए सोचने का तरीका बदलना होगा। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सीखें। दूसरा, संपत्ति असेट और देनदारियां लायबिलिटीज के फर्क को समझें। और तीसरा, वित्तीय शिक्षा को प्रायोरिटी दें और नई सोच को अपनाएं। चैप्टर 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग कभी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे पैसे के लिए अपने काम पर लगाते हैं। यह एक मानसिकता का फर्क है जो अमीर और गरीब लोगों को अलग करता है। यहाँ पे रैट रेट को एक्सप्लेन किया जाता है। राइटर ने रैट रेस की कॉन्सेप्ट को समझाया है, जहां लोग अपनी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, बिल चुकाते हैं और कभी भी फिनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर पाते। अधिक कमाई के साथ अधिक खर्च जुड़ता जाता है और इस तरह लोग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस में फंसे रहते हैं। अमीरों की सोच, पैसों के लिए काम करने की बजाय अवसरों की तलाश। अमीर लोग नौकरी से कमाए गए पैसे को अपनी आखिरी मंजिल नहीं मानते। वे इसे एक साधन की तरह देखते हैं, जिससे वे नए असेट बना सकें। उनका ध्यान हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट पर होता है जो उनके लिए पैसिव इनकम उत्पन्न करे। निवेश का महत्व, रॉबर्ट ने समझाया कि अमीर लोग अपने पैसे को स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में लगाते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि उनकी संपत्तियां उनके लिए काम करें और उन्हें रेगुलर इनकम प्रदान करें। डर और लालच का प्रबंधन, स्केयरनेस और ग्रीडीनेस का मैनेजमेंट।
रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर डर और लालच के कारण गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। वे स्थिर नौकरी और सुरक्षित वेतन के चक्कर में फंस जाते हैं। अमीर लोग इन इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं और अपने लॉन्ग टर्म वित्तीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको चूहा दौड़ रेस से बाहर निकलने के लिए इन्वेस्टमेंट और वित्तीय ज्ञान को अपनाना होगा। यह जरूरी है कि आप अपनी कमाई को संपत्ति में बदलें और निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं। चैप्टर 3, वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया है कि आर्थिक सफलता के लिए वित्तीय शिक्षा का होना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर पैसे के बारे में गलत फहमियां पाल लेते हैं और यही वजह है कि वे अपनी संपत्ति नहीं बना पाते। रॉबर्ट का मानना है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें मैथ, हिस्ट्री और साइंस तो सिखाती है, लेकिन यह हमें पैसे के साथ व्यवहार करना नहीं सिखाती। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी रैट रेस में बिता देते हैं। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए वित्तीय ज्ञान का होना अनिवार्य है। रॉबर्ट ने वित्तीय शिक्षा के आधार के रूप में आस्ती और दायित्व के बीच के अंतर को समझाया है। यह समझना जरूरी है कि असेट कौन सी चीजें आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हैं और कौन सी चीजें आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाती हैं। एसेट्स एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं। ये आपकी इनकम का एक परमानेंट सोर्स बनाती हैं। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक्स से लाभांश, व्यापार से आय और बौद्धिक संपत्ति जैसे किताबें, गाने या पेटेंट। जब आप अपने एसेट्स को बढ़ाते हैं तो आपकी वित्तीय फ्रीडम के रास्ते खुल जाते हैं। नाउ देखते हैं लाइबिलिटीज में। सो लाइबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, कार की ईएमआई, बड़े घर का लोन और अनावश्यक खर्च। कई लोग अपने घर और कार को एसेट्स मानते हैं, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि यदि ये आपको नियमित रूप से खर्च में डाल रहे हैं तो ये आपके लाइबिलिटीज हैं। रॉबर्ट ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने खर्चों को एसेट समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक बड़ा घर खरीदा है लेकिन वह आपको कोई इनकम नहीं देता और केवल मेंटेनेंस और टैक्स के रूप में खर्च लाता है, तो वह आपका एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। आर्थिक रूप से सफल होने के लिए आपको अपने एसेट्स कॉलम को बढ़ाना होगा और लायबिलिटी कॉलम को कम करना होगा। अपने खर्चों का मूल्यांकन करना। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप अपने खर्चों का एनालिसिस करें। यह देखें कि कौन सी चीजें आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं और कौन सी चीजें पैसा ला रही हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। निवेश की आदत डालना। पुट द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में जरूर लगाएं। यह इंश्योर करें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश ऑप्शंस को समझें और उनमें निवेश करें। आय के कई स्रोत बनाएं। रॉबर्ट यह भी कहते हैं कि केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निष्क्रिय आय के स्रोत विकसित करें, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेस या डिजिटल प्रोडक्ट्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान में निवेश करें। आर्थिक रूप से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़ें, सेमिनार में जाएं और वित्तीय योजनाओं के बारे में जानें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। स्ट्रेटजीज ऑफ आर्थिक स्वतंत्रता। रॉबर्ट बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है।
इसका मतलब है कि आप अपने खर्चों को कवर करने के लिए पूरी तरह से अपनी निष्क्रिय आय पर निर्भर हो सकते हैं। यह तभी संभव है जब आपकी आस्तियां या एसेट्स आपके लायबिलिटी से ज्यादा हों। धनी व्यक्ति अपने एसेट्स खरीदने के लिए काम करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग अपने लायबिलिटीज खरीदने के लिए काम नहीं करते। This statement makes us to understand that your money is going to be used and how the strategies you can develop to change this process. पैसे के प्रति सही प्रोस्पेक्टिव विकसित करें, एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को समझें और अपनी फिनेंशियल स्टेटस बढ़ाने पर ध्यान दें। अपने फिनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दें और लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने पैसे को केवल खर्च न करें, बल्कि उसे इन्वेस्ट करें ताकि वह आपके लिए काम करे। यह चैप्टर वित्तीय जागरूकता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत बेस रखता है। यह सिखाता है कि सही ज्ञान और समझ से आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 4, करों और कंपनियों का महत्व, टैक्सेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया कि टैक्स प्रोसेस, टैक्स मीडियम और कंपनियों का सही उपयोग करके अमीर लोग अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाते हैं। राइटर का मानना है कि वित्तीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि आप टैक्सेस और वित्तीय रूल्स को समझें और उनको सही तरीके से उनका उपयोग करें। अमीर लोग टैक्स प्रणाली का लाभ कैसे उठाते हैं? कंपनियों के माध्यम से टैक्स का मैनेजमेंट। अमीर लोग अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत आय की बजाय कंपनियों के नाम पर रखते हैं। कंपनियों को अधिक टैक्स लाभ मिलता है क्योंकि वे अपने खर्चों को पहले घटाती हैं और उसके बाद टैक्स चुकाती हैं। व्यक्तिगत आय पर टैक्स चुकाने से पहले खर्च करने का यह तरीका उनको टैक्स देनदारी का कम करता है। खर्चों को आय से पहले घटाना। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार खरीदता है तो उसे उसकी पूरी कीमत पर टैक्स देना पड़ता है। वहीं यदि वह कार एक कंपनी के नाम पर खरीदी जाए तो उसे व्यवसाय का खर्च माना जा सकता है और टैक्स पे छूट मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट का यूज। अमीर लोग रियल एस्टेट्स, स्टॉक्स और अन्य निवेशों के माध्यम से अपने धन को बढ़ाते हैं। कई बार इन निवेशों से प्राप्त इनकम पर कम टैक्स लगता है या पूरी तरह से छूट मिलती है। मध्यम वर्ग और गरीब क्यों अधिक टैक्स देते हैं? राइटर बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी इनकम पर पहले टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उसे अपने खर्चे पूरे करते हैं। इसके अपोजिट में रिच पीपल ऑलवेज अपनी कंपनियों के माध्यम से पहले अपने खर्चों को घटाते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं। टैक्सिंग सिस्टम की समझ के फायदे। टैक्स कम करना। सही तरीके से कंपनियों का उपयोग करने से आप अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह धन बचाने और निवेश में लगाने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करता है। निवेश के अवसरों का विस्तार। रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्स की सेविंग से प्राप्त धन को आप नए असेट्स में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम। टैक्स और फिनेंशियल रूल्स की सही समझ से आप अपने धन का कुशल प्रबंधन कर सकते हैं और धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। कंपनियों का उपयोग करें। अपनी आय और खर्चों को मैनेज करने के लिए कंपनियों की पावर का लाभ उठाएं। टैक्स प्रणाली को समझें। टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कानूनों और नियमों का ज्ञान हासिल करें। इन्वेस्ट करें। करों से बचत की गई पूंजी, टैक्स से सेविंग की गई इनकम का उपयोग नए एसेट्स में निवेश करने के लिए करें। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि टैक्स और वित्तीय रूल्स को समझने से आप अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को मजबूत बना सकते हैं। रॉबर्ट का यह प्रोस्पेक्टिव ट्रेडिशनल सोच से हटकर है और हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए
मोटिवेट करता है। चैप्टर 5, अमीर लोगों की मानसिकता। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। उनका मानना है कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें अपनी सोच और मानसिकता बदलनी होगी। अमीर लोग हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे खुद को किसी भी स्थिति में बंद नहीं करते, बल्कि नए मौके पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। इसके अलावा अमीर लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं हैं। वे समझते हैं कि गलतियां करना एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे सीखने को मिलता है। हर मिस्टेक के बाद वे फिर से अटेम्प्ट करते हैं और नई चीजें ट्राई करते हैं। यही उनका तरीका होता है मूव फॉरवर्ड करने का। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर और लेजीनेस को छोड़कर रिस्क लेना होगा। बिना रिस्क के कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति निश्चय करना होगा और हर चैलेंजेस का सामना करना होगा। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जितनी अधिक चुनौतियां होंगी उतना ही अधिक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है और उनका सही तरीके से फायदा उठाने का। अंत में, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सोच को बदलिए, अपने डर को पार कीजिए और नई राह पर चलिए। चैप्टर 6, अपने काम के लिए सीखना, पैसे के लिए नहीं। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि हमें केवल पैसे के लिए काम करने की बजाय नए कौशल और अनुभव सीखने पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि जब हम अपने काम से कुछ नया सीखते हैं तो पैसे खुद ब खुद आते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट ने बताया कि कैसे उन्होंने एक कंपनी में सेल्स का काम किया था। उनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं था, बल्कि वो मार्केटिंग और सेल्स की कला को सीखना चाहते थे। इस अनुभव से उन्हें बहुत कुछ नया जानने को मिला और यही उनका भविष्य में फायदे का कारण बना। यह दिखाता है कि यदि हम केवल पैसे के बजाय ज्ञान और कौशल पर ध्यान दें तो अंततः पैसे और सफलता अपने आप मिलेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए केवल एक ही कौशल नहीं, बल्कि बहुआयामी मल्टी फैसेट कौशल होना जरूरी है। जितने अधिक कौशल होंगे उतना ही ज्यादा अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं लेकिन साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस खुल सकते हैं। आखिरकार यह हमें सिखाता है कि पैसे कमाने के बजाय हमें अपने काम में रुचि और एक्साइटमेंट के साथ नए कौशल सीखने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाएंगे तो पैसे और सफलता अपने आप हमारे पास आएंगे। नाउ चूज योर हीरो। अपने हीरो का चुनाव करें। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने बताया कि हमें अपने आइडल्स का चुनाव कैसे करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें उन महान लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जिन्होंने जीवन में सक्सेस पाई है और उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। और रॉबर्ट का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो पहले उस रास्ते पर चलकर दे हैव गॉट समथिंग। अगर आप वित्तीय और पर्सनल रूप से सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों को अपना आइडल बनाइए जो इस मार्ग पर पहले से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आप किसी सफल बिजनेसमैन को अपना आदर्श बना सकते हैं और उनकी स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो न केवल अपने काम में सफल हैं, बल्कि उनके जीवन के अन्य फैसेट भी प्रेरणादायक हों। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो न केवल आर्थिक रूप से सफल है, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी आदर्श है, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस चैप्टर का संदेश यह है कि हमें अपने आदर्शों और हीरो का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें। जब हम सही आइडल चुनते हैं तो हम उनके अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं और अपने रास्तों को आसान बना सकते हैं। चैप्टर 8, अमीर बनने के लिए एक्शंस लें। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा।
ज्ञान के बिना सफलता मिल सकती है, लेकिन जब आप उस ज्ञान को सही तरीके से लागू करते हैं तभी असली बदलाव आते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी किताब में पढ़ा है कि शेयर बाजार में निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन आपने कभी निवेश ही नहीं किया, तो केवल ज्ञान होने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। असली परिवर्तन तब आएगा जब आप अपनी समझ को लागू करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उस प्रोसेस से सीखेंगे। राइटर ने छोटे छोटे कदम उठाने और धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने पर जोर दिया है। मान लीजिए, अगर आप हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर एक छोटे निवेश से शुरुआत करते हैं, तो 1 साल बाद आपका निवेश बड़ा रूप ले सकता है। इसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने पहले खुदरा निवेश की शुरुआत की और धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपने पैसे को संपत्ति या संपत्ति से संबंधित निवेश में लगाया, तो वह धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकता है। इसमें रिस्क उठाना और अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना भी महत्वपूर्ण है। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आपने निवेश किया और पहले कुछ गलत हुआ, तो यह एक अनुभव बनता है जो आगे चलकर मददगार साबित होता है। जैसे किसी भी खेल में शुरुआत में गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इस चैप्टर का संदेश यह है कि केवल सोचने और ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्शन लेना होगा। बिना एक्शन के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अब वक्त है कि आप अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू करें और धीरे धीरे अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो यह था रिच डैड पुअर डैड का समरी। यह बुक हमें सिखाती है कि धनवान बनने के लिए हमें पैसे के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग पैसे को अपने के लिए काम कराते हैं, जबकि आम लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं। इस बुक के माध्यम से हमने सीखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क कैसे किया जाए, वित्तीय शिक्षा का महत्व, टैक्स और कंपनियों का उपयोग, अमीर लोगों की मानसिकता को अपनाना। इस बुक के समापन पर हम यह समझ सकते हैं कि अमीर बनने का रास्ता केवल धन और संपत्ति इकट्ठा करने से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, डिसीजंस और कार्यों पर आधारित है। हमें अपनी सोच बदलने, रिस्क लेने और निरंतर सीखने की आवश्यकता है। किताब ने हमें यह भी सिखाया है कि केवल पैसे के नहीं, बल्कि अपने टैलेंट और अनुभव को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही हमें अपने आदर्शों को सही तरीके से चुनकर उनसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। अंत में यह किताब हमें यह बताती है कि केवल ज्ञान और विचार ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें एक्शंस लेने होंगे। छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस ऑडियो पोस्टकास्ट को सुना। आशा है कि आपको यह समरी प्रेरणादायक और लाभकारी लगी होगी। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का समय है। याद रखें, सफलता आपके कदमों में है। बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद और अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे।